तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with our idioms and phrases series. So today we will be looking into the idioms and phrases which are starting with the letter E. So A B C D हो चुका है, अभी हम E की तरफ बढ़ेंगे. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, ठीक है. So moving to our first idiom, that is eager beaver. Eager beaver, eagerness, keenness, very interested into something, right? So eager means you are too interested into something, in simple words. So that is mean by keen. And beaver is someone suggests a person. So eager beaver means a keen and enthusiastic person who works very hard. Now beaver also signifies हार्ड वर्क. हाँ, जैसे डोंकी सिग्निफाई करता है ना, वैसे ही बीवर ऑल्सो सिग्निफाइज हार्ड वर्क. सो मेक श्योर दैट ईगर बीवर, आपको मीनिंग पता चल गया ना. तो मैं आपको एसोसिएशन बता रहा था कि ईगर मीन्स अ कीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन, वेर एज अ बीवर मीन्स इट सिग्निफाइज हार्ड वर्क एज वेल एज अ पर्सन. सो मूविंग अहेड, इनफ टू कॉबल डॉग्स विथ. नाउ इनफ टू कॉबल डॉग्स विथ, अगेन डॉग्स, यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है, यहाँ कुछ पॉजिटिव नहीं है. Here dogs suggest a neutral meaning to it. Enough to cobble means किसी को बिजी रखना, या फिर कॉबल करना मतलब हाँ उसको उसमें बिजी रखना. इन सिंपल टर्म्स उसमें बिजी रखना, उसको इनफ कर देना. दैट इज समथिंग नोन एज कॉबल. सो लार्ज सरप्लस ऑफ एनीथिंग. इनफ टू कॉबल डॉग्स विथ मतलब सब डॉग्स को इनफ हो जाए, उतना मेरे पास है. कुछ भी, जैसे कि पैसे हो, या फिर कोई मटेरियल चीज़ हो, दूसरी कोई मटेरियल चीज़ हो, या फिर कोई सी शेल्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, moving ahead, easy as a pie. Extremely easy, simple or intuitive. This is a hyperbole statement. FCAT exam is as easy as a pie. ठीक है, तो ये hyperbole है. तो मतलब hyperbole हम जो यूज़ करते हैं ना पोएटिक वे में, कोई चीज़ को पोएटिक वे देने के लिए, या फिर बड़ा चढ़ा कर बोलने के लिए, या फिर फेंकने के लिए. सो दैट इज़ एज ईजी एज अ पाई. मतलब बहुत ईजी, एक्सट्रीमली ईजी, वेरी ईजी, रिक्वायरिंग वेरी लिटिल स्किल और एफर्ट. ओके. Easy does it, used to advise someone to approach a task carefully and slowly. So easy does it आप literal sense में नहीं ले सकते हो यहाँ. Easy does it means something you need to do cautiously. I will use the word cautiously, or something you need to do carefully in easy terms. Eat crow or eat humble pie both mean the same. Star mark it, something different, right? Now eating crow means to admit that वन इज रॉन्ग. कौवा बिरयानी याद है आपको, मूवी देखी होगी आपने तो कौवा बिरयानी इज समथिंग विच इज रॉन्ग. यूजुअली व्हेन डूइंग सो ट्रिगर्स ग्रेट एम्बैरेसमेंट और शेम. जैसे कि वो मूवी में दिखाता है ना, कौवा बिरयानी बेचता है वो. सो दैट इज अ ग्रेट एम्बैरेसमेंट और शेम, राइट. सो कौवा बिरयानी से आप अगर इसको रिलेट कर लोगे, कौवा बिरयानी लिख लेता हूँ मैं, तो आपको याद रहेगा यार सर ने बोला था कौवा बिरयानी. हाँ, तो कौवा बिरयानी वाला ईट क्रो और एल्स ईट हम्बल पाई. Moving towards the next one, that is economical with the truth. Now economical with the truth, when economical word is used na, it gives you a neutral vibe. It means something or someone which is diplomatic. Economical means थोड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करना, राइट. सोच समझ के अपनी इकोनॉमी, जो पर्सनल इकोनॉमी, पर्सनल फाइनेंस, या फिर कोई इकोनॉमी ऑफ अ स्टेट, ये सबको संभालना. दैट इज बीइंग इकोनॉमिकल. नाउ बीइंग इकोनॉमिकल मीन्स सोच समझ के खर्चा करना, सोच समझ के कोई चीज़ खरीदना, सोच समझ के कोई चीज़ में इन्वेस्ट करना. सो सेम गोज हियर, द वन हु ओमिट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और गिव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, डिसेइटफुल. सो इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ. अब ये ट्रूथ के ऊपर आने की वजह से दिस बिकम्स नेगेटिव. इकोनॉमिकल इज अ न्यूट्रल वर्ड, बट इट कम्स विद द ट्रूथ, and hence it became negative. So make sure whenever you are reading any idiom or phrase, you read the whole statement, you read the whole phrase, or you read the whole idiom. Okay, it's not that you will look into just one word and state it as a positive or a negative one. Economical with the truth. truth की यार, truth को तो लेन देन नहीं होती ना. truth को तो ऐसे समझौता नहीं करना पड़ता आपको, सोच के तो नहीं बोलना पड़ता. सूरज ईस्ट से राइज होता है, अब ये सोच के बोलोगे क्या? आप नहीं बोलोगे ना. आप ऐसे थोड़ी सोचोगे यार नॉर्थ ईस्ट बोलूँ, क्या कुछ बोलूँ, या दूसरा कुछ बोलूँ. जो सच्चाई होती है उसको आपको इकोनॉमिकल रहने की ज़रूरत नहीं होती है. एंड हेंस इफ़ यू आर बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, इट मीन्स यू आर
hiding out something. It means you're deciding someone. It means that you are not honest. Egg on your face. Now this is quite embarrassing, right? देखिए यहाँ embarrassing word दिख गया, foolish दिख गया. If someone has egg on their face, they are made to look foolish or embarrassed, to suffer embarrassment as a result of some public failure or fox paws. Okay, public failure or fox paws. That is egg on the face. Very means बहुत ज़्यादा embarrassment किसी की करनी हो तो उसको ऐसा एग ऑन द फेस. लिटरल टर्म्स में किसी को अगर अंडा फेंक के मुंह पे मारोगे तो यार वो एम्बैरस ही होगा ना, और क्या होगा. मूविंग अहेड, एल्बो ग्रीज. नाउ एल्बो ग्रीज मीन्स लिटरल सेंस में देखोगे आपने, अगर वर्कर्स को देखा होगा कोई फैक्ट्री में वगैरह, तो उनको ग्रीज लगा होता है उनके बॉडी पे वगैरह काम करने की वजह से. तो दैट इज़ हार्ड फिजिकल वर्क, स्पेशली विगोरस पॉलिशिंग और क्लीनिंग, एनर्जेटिक लेबर. लिटरल सेंस से आपको आइडिया लग गया. दैट वॉज ईजी. Moving ahead, elbow room. Elbow room means enough space to move around an area easily. Freedom and ability to act as one wants. तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं. प्लीज मेक अ स्टार नोट आउट ऑफ इट. एल्बो रूम मीन्स आराम से मुझे जगह हो रही है घूमने वगैरह के लिए. एकदम ज़्यादा भी जगह नहीं है कि भाई बहुत स्पेशियस है. You cannot use this elbow room for a very spacious apartment, but you will use it for something or some place you are comfortable in. लाइक एक छोटा सा रूम है लेकिन आप कंफर्टेबल हो, अच्छा खासा इधर उधर घूम सक रहे हो आप, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रही, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट इज एल्बो रूम. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, एंगेजिंग मैनर. इफ सम एंगेजिंग मैनर मीन्स गुड बिहेवियर. द प्राइम मिनिस्टर बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज एंगेजिंग मैनर. एंगेजिंग मैनर मीन्स किसी के साथ एंगेज करना, किसी को आप एक्सेप्ट करना, किसी के इन्वॉल्व होने की कोशिश करना कोई ग्रुप में, दैट इज एंगेजिंग. एंड हेंस इट गिव्स यू पॉजिटिव वाइब्स, एंड इसीलिए इसका मीनिंग होता है गुड बिहेवियर. एंगेजिंग विद समवन इज कैन बी टेकन एज अ नेगेटिव एज वेल. एंगेजिंग इन अ फाइट, मतलब किसी की फाइट चल रही है तो आप एंगेज कर रहे हो. एंगेजिंग कैन ऑल्सो मीन अ नेगेटिव टर्म, बट एंगेजिंग मैनर मीन्स समथिंग विच इज वार्म, समथिंग विच you are trying to include yourself into something, into some particular group, into some particular culture, etc. Ended in smoke, no concrete or positive result came to nothing. Ended in smoke, यार smoke मतलब सब धुआं हो गया. आपने वो देखा है ना, अगर आपने डायलॉग देखा होगा तो सब धुआं हो गया, इतने बम मारूंगा कि सब धुआं हो जाएगा. आपने मूवी देखी होगी तो वो धुआं वाला डायलॉग है ना, वो यहाँ आएगा काम. ठीक है, तो एंडेड इन अ स्मोक मीन्स नो कॉन्क्रीट और पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ भी नहीं बचेगा. केम टू नथिंग, कुछ बचा ही नहीं यार, सब धुआं हो गया, भैंस गई पानी में, ऐसा. इवन एट द टर्निंग ऑफ द टाइड. नाउ टू डिनोट सम चेंज फ्रॉम अ प्रीवियसली स्टेबल कोर्स ऑफ इवेंट्स. इवन एट द टर्निंग ऑफ द टाइड, मतलब ये टाइड को टर्न होते हैं. लिटरल सेंस में देखोगे तो कुछ चेंज हो रहा है. टाइड तो नॉर्मल जैसे बह रही थी बट वो टर्न हो गई. सो दैट इज डिनोट सम चेंज. टर्निंग डिनोट्स चेंज, ईजी. फ्रॉम प्रीवियसली स्टेबल कोर्स. टाइड तो ये जो टाइड्स आते हैं वो तो स्टेबल होते हैं ना, कि भाई एक ही वे में आते रहेंगे, लेकिन टर्न होना मीन्स दैट डिनोट सम चेंज. एवरी नोक एंड क्रैनी, इट मीन्स एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ अ गिवन प्लेस, स्पेशली दोज दैट आर हार्ड टू सी और रीच. एवरी स्मॉल आउट ऑफ द place or places where something can be hidden. Every nook and cranny means, in easy word, detailed introspection of that place. I have looked into every nook and cranny of my house, of my room. It means मैंने सभी पूरा डिटेल इंट्रोस्पेक्शन देख लिया भाई, मतलब मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पूरा डिटेल में ढूंढ लिया. बेड के नीचे, बेड के अंदर, के तकियों के नीचे, सब जगह, पर्दों के पीछे, सब जगह देख लिया, हर पार्ट में. डिटेल्ड इंट्रोस्पेक्शन मीन्स डिटेल्ड आपने ढूंढ लिया किसी चीज़ को. eye to eye with someone. Now this means eye to eye means to agree with someone or to have the same opinion as them. I don't see eye to eye with my father on many things. Now eye to eye मतलब आंखों से आंखों, मतलब perception मैच करना. Here eye signifies perception of things. Perceptions अलग होते हैं ना लोगों के, लेकिन eye to eye अगर आप किसी को मैच कर रहे हो, इसका मीनिंग है कि you are in the same perception as that particular person. Okay? Here I means perception. जब आप perception को relate कर लोगे आपको easily याद रह जाएगा कि यार it means to agree with someone. Every cloud has a silver lining. Needless to say, right? Everything has something positive. That is what is meant by this. Every Tom, Dick and Harry.
ये रिसेंटली एससी ने अपने जजमेंट में भी यूज़ किया था। जजमेंट में जो वो लास्ट में बताते हैं ना, ऑर्डर पास करते हैं ना, उसमें एवरी टॉम डिक एंड हैरी, ये वर्ड यूज़ किया था उन्होंने। ये ईडियम एंड फ्रेज बहुत यूज़ किए जाते हैं लीगल टर्म्स में भी, ये idioms phrases. It just shows that you have a good command over English and it makes the conversation meaningful as well. So every Tom, Dick and Harry means बहुत सारे अलग अलग नाम है ना, टॉम अलग नाम है, डिक अलग नाम है, हैरी अलग नाम है. So it means every kind of common undistinguished person. कोई भी आ जाएगा मुंह उठा के, ऐसा आप डायलॉग बोलते हो ना यार, कोई भी मुंह उठा के आ जाता है. सो इट मीन्स कोई भी, मतलब एवरी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी आ जाएगा मुंह उठा के. You don't want every Tom, Dick and Harry coming to your performance, but then you don't want to limit the amount of audience you might bring in. Tom, Dick and Harry means basically every person around you. Okay, so eyewash. अभी eyewash का literal sense nonsense, something which is deceiving, something which is not honest, insincere. किसी को आप मतलब डिसेप्शन दे रहे हो, मतलब किसी को धोखा दे रहे हो, किसी को आंखों में धूल झोंक रहे हो. दैट वुड बी अ राइट स्टेटमेंट, राइट हिंदी ट्रांसलेशन. ठीक है, किसी की आंखों में धूल झोंकना, इट मीन्स एन आई वॉश, गिविंग समवन एन आई वॉश. धोखा देख के भाग जाना, ये सब. अगर किसी ने आपको किडनैप वगैरह कर लिया तो आप रॉबरर्स को धोखा दे के भाग जाओगे, इट मीन्स यू आर गिवन एन आई वॉश टू दैट रॉबरर्स. मूविंग अहेड, ईज ऑफ और ईज अप, इट मीन्स टू गिव समथिंग लेस एफर्ट और एनर्जी. ऑफ कोर्स ईज ऑफ मीन्स यार रेस्ट कर लो, थोड़ा ईजी रह लो खुद के ऊपर. बेसिकली इट मीन्स दैट. Eke out, to make a living or support laboriously, to supplement or to add something. To make a living or support laboriously, it means eking out, or to supplement, to add something. Okay, मतलब किसी चीज़ को add करना, to eke out something. If the old man eked out his pension by selling vegetable from his garden. अभी pension तो यार कम आ रही है, तो eke out किया उन्होंने. It means he tried to add some money into his pension by selling vegetables from his garden. ठीक है, ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. eking out means this is something different, star mark over it. ठीक है, आपको कोई भी डिफिकल्ट लगे, थोड़ा चैलेंजिंग लगे, थोड़ा अलग लगे, उसको स्टार मार्क कर लेना. बस जब एग्जाम को जाओगे थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना ये सब चीज़ को. ये सब जो स्टार मार्क किया ना उन लोगों को, उन ईडियम्स और फ्रेजेस को, लोगों को नहीं, हम लोगों को एसोसिएट करते करते यार वो लोग बन जाते हैं. And egg someone on. Egg someone on means to urge or strongly encourage them to do something, especially something not wise. Egg signifies something which is not wise. Someone on means to encourage, to urge someone or strongly encouraged him. She didn't really want to learn to drive, but her children kept egging her on. It means to encourage someone. Now egg signifies something which is not smart, and egg can signify positive, egg can signify negative, as well as egg can signify neutral as well. तो ये तीनों इमोशंस एग से होते हैं. तो जब भी एग आता है ना वर्ड ईडियम में, तो प्लीज़ बी केयरफुल. egging someone means to encouraging someone, and egg also signifies negative, and hence it becomes not wise, something which is not wise enough. Okay, but it can also be made into a positive idiom. So I hope it was valuable for you. So that's all idioms and phrases we have starting with the letter E. That's all for today. Have a great time ahead. All the very best. A few inches later. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.